वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अभिव्रतम कृष्णैः विश्वरूपम हिरण्यसम्यम यजतो बृहन्तम आस्थाद्रथम सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसी तविसीम दधानः। अभिव्रत पर सूक्ष्म तनु करने वाले साधनों द्वारा विश्वरूप पर हिरण्य सम्य पर यजन करने वाले के विशाल रथ पर भली भांति संस्थित हुआ। सर्वोत्पादक चित्रभानु काले लोकों को बलपूर्वक धारण किया। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसका ये चौथा मंत्र है। एकत्रित करेगा, उन पर मेहनत करेगा, पढ़ेगा, अपनी स्किल डेवलप करेगा, अपनी राइटिंग सुधारेगा, अपने घंटे निर्धारित करेगा कि मुझे इतनी देर इसको पढ़ना है। वो वैसा लक्ष्य निर्धारित करेगा। कोई व्यापारी है, वो पहले निर्धारित करेगा कि मुझे अगर वो व्यापार कर रहा है, उसकी दुकान है, तो मुझे क्या चीज बिकती है, किस मात्रा में बिकती है, कब लोग ले जाते हैं। उस आधार पे उसको अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा, समय का ध्यान रखना पड़ेगा, व्यापार की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। कोई नौकरी वाला है तो वो क्या करता है, उसके अपने नौकरी के हिसाब से अपने समय को एडजस्ट करता है, अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। तो सबके लिए लक्ष्य है निर्धारित सबके लक्ष्य हैं। उस आधार पर उसको अपने साधनों का पर अपनी कमांड रखनी होगी, साधन संपन्न उसको बनना होगा। हर व्यक्ति को ये सीखने की जरूरत है। आज हमको वेद हमको क्या सिखाता है? वेद यही सिखाता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे भेदेंगे। तो जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उस सफलता के लिए साधन क्या क्या है, उन साधनों को अपने जीवन में आप प्रयोग करिए। उन साधनों को पर आप अपनी कमांड करिए, लाइए और फिर आगे बढ़िए। आप यही चीज होती ना। तो हमको यही चीजें करनी है। एक आम आदमी कैसे संपन्न होगा, साधन संपन्न। तो ये इस मंत्र में, इस फुटनोट के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया गया कि साधनों पर आप अपनी कमांड लेकर आइए। ईशान की शैली क्या है? वो जिस चीज पर बात करता है, जो विशेषता आपके अंदर उत्पन्न करना चाहता है, उसको दीर्घ कर देता है, मतलब उस पर उसको हाईलाइट करता है। जैसे यहाँ पर सविता है, देवता क्या है? सविता, सर्वोत्पादक। तो उसने सविता में क्या विशेषता होनी चाहिए वो बताया कि उसको हर चीज पर उसकी कमांड होनी चाहिए। यहाँ उदाहरण भी दिया इस फुटनोट भगवान राम का, भगवान विष्णु का, परम पूज्य भगवान विष्णु का। तो वो कैसे अपनी कमांड कैसे इसमें कैसे वो इसके मास्टर हैं। क्यों? क्योंकि वो साधनों को उन्होंने अपने अंदर, उन साधनों पर उन्होंने विजय पाई और उन विशेषताओं से वो संपन्न। अपन आगे चलेंगे। सूक्ष्म तनु करने वाले साधनों द्वारा कृष्णेह, सूक्ष्म तनु करने वाले साधनों द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु का सूक्ष्म सर्वेक्षण व तनु करने की क्षमता से संपन्न होना आवश्यक है। यदि वह रथ मानव शरीर है, तो उस मानव में भी व्यक्ति या वस्तु का सूक्ष्म सर्वेक्षण करने की एवं उसे कठोर से तनु करने की समझ और योग्यता होना आवश्यक है। और यदि वह रथ, विमान आदि हैं, तो उसमें इस प्रकार के उपकरण लगाया जाना आवश्यक है। हाँ, यहाँ पर यह है कि आप किसी वस्तु का या व्यक्ति का जो सर्वेक्षण है, वो बहुत सूक्ष्म सर्वेक्षण करने की क्षमता होना या आपके अंदर वो उतनी इस प्रकार की विशेषता होना आवश्यक है। मतलब आपके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज का, किसी भी विषय का या किसी व्यक्ति का या कोई वस्तु है उसका सूक्ष्म सर्वेक्षण करना आपको आना चाहिए। कि आप सर्वेक्षण यदि आप अच्छे से कर पाएंगे तो आप उस पर काम कर पाएंगे। किसी भी विषय को अचानक से हमको किसी भी विषय में नहीं लग जाना चाहिए कि हमको ये काम करना है। अगर आप अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं या कोई जीवन में काम करते हैं, तो बहुत सोच विचार के काम करना चाहिए। पहले आप देख लो,
पहले आप देखिए कि आप उस क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो आपके पास उसके विषय में क्या जानकारी है। अब यहां बात हो रही है रथ की। यहां रथ से तात्पर्य है मानव शरीर। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो है वो कहीं भी भागती हैं हमारी। आप उन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे। आपकी जो बुद्धि है वो आप उन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आपको सूक्ष्म सर्वेक्षण कर समझ में आना चाहिए। आपको बिल्कुल उसकी बारीकी समझ में आना चाहिए कि क्या करने से क्या हो सकता है और क्या कैसे आप उन सब चीजों से बचें। आप व्यक्ति क्या होता है, इंद्रिय प्रवाह में ग्रस्त हो जाता है और उसकी इंद्रियों ने जो कहा वो वैसे ही करने लगता है। अंततः क्या होता है, कई बार आपको नुकसान होते हैं। इंद्रिय प्रवाह में जो व्यक्ति ग्रसित होता है, तो आपको कोई चीज अच्छी लगी तो आपने अच्छा कर दी, कोई चीज बुरी लगी तो आप उसके वो विपक्ष में हो गए। लेकिन क्या जो व्यवहार आप कर रहे हैं अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर, वो आपके भविष्य में आपको फायदा पहुंचाने वाला है? तो ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम इंद्रियों के वशीभूत काम करते हैं और हमने गलत काम कर दिए, गलत स्टेप ले लिए, उसके हमको नुकसान हो रहा है। यहाँ इसीलिए कहा गया कि आपको सूक्ष्म सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। जब भी कोई विषय आपके सामने आता है जीवन में, अब आप उसका छोटा से छोटा, लघु से लघु, सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्वेक्षण करिए कि मुझे क्या इस परिस्थिति में क्या व्यवहार करना है और कौन सा व्यवहार यदि मैं करूंगा तो उसका मुझे क्या लाभ होंगे, क्या हानि। अब हम छोटे से विषय ले लें कि हम इंद्रिय प्रवाह में कई बार ऐसा लगता है कि यार ये चीजें खा लूं, ये चीजें पी लूं, सोया रहूं दिन भर, सुबह 8 बजे 9 बजे तक सोया रहूं, है ना, मैं मेहनत न करूं। तो क्या होता है, आपका हमारा शरीर एक समय के पश्चात जो है वो शिथिल हो जाएगा। हम बहुत सारे काम करने में सक्षम ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम नशे करने के आदि, शराब पीने के आदि हैं, आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ क्या है, हमारी अपने आप को वश में करने की आवश्यकता है। भैया मुझे शराब नहीं पीनी है, मेरे लिए नुकसानदायक है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे अपने शरीर को बहुत स्ट्रांग बनाना ताकि मैं भविष्य में भी सरवाइव कर सकूं। तो अगर आप इस प्रकार सूक्ष्म सर्वेक्षण करेंगे अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का सूक्ष्म सर्वेक्षण करेंगे, तो जब आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक अलग ही व्यक्तित्व रहेंगे। हम एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण अपने अंदर कर पाएंगे। हम बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि ईशान ने मनुष्य को बनाया है और सब सक्षम बनाया है। उसका शरीर ही उसका यंत्र है। वो अपने शरीर से ही इतना सक्षम है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो इस शरीर के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से विश्व में कुछ भी कर सकता है। इतना कैपेबल ईशान ने मनुष्य शरीर को बनाया। लेकिन क्या है, हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारा शरीर एक यंत्र है और हम अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करें, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। हमारा शरीर एक रथ है जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उन पर हम कैसे अंकुश लगाएं। और आप अगर देखेंगे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और 11 मतलब 10 हो गई। 11वीं इंद्रिय जो होती है वो मन, वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है, उसको दोनों तरफ रखा गया है। तो अब आप ये बताइए कि आप अपने शरीर रूपी रथ में जो आपकी इंद्रियां हैं, इनसे आप क्या कार्य ले सकते। आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो कितनी, 5 है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आंख से आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, नाक से आप सूंघते हैं, कान से आप सुनते हैं, जिह्वा से आप स्वाद का अनुभव करते हैं, और स्पर्श, त्वचा से आप स्पर्श होती जो चीजें होती है त्वचा से अनुभव करते हैं, ठंडा, गर्म,
तो ये हो गई आपकी ज्ञानेंद्रिय।